यहाँ का मूल निवासी आदिवासी है। ये लोग जितने भी थे ये यूरोप कंट्री से धीमे धीमे आकर के यूरोप कंट्री से होकर आर्कटिक महासागर से होते हुए आकर के हिंदुस्तान में बसते गए। कि वो राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य तो पहले से ही कायम है, तो दूसरा राम राज्य कौन सा राम राज्य कायम करेंगे वो। तो इस समाज में राम राज्य के समय सब लोग समाज कैसे हो ही नहीं सकते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। अच्छा एक बताइए बात कि अगर मान लीजिए 2025 में 24 में चुनाव जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि 25 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होगा ही नहीं, इसलिए कि हिंदुस्तान में अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं और यहाँ हर व्यक्ति को अपनी धर्म मानने की सुविधा दी गई हुई है। तो किसी व्यक्ति को एक धर्म मानने के लिए जबरन उसे कसा जाए, कहा जाए, तो ये नामुमकिन है। लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, उनके साथ में लाखों लोग पहुंचते हैं और टीवी अखबार भी दिखा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि भारत में जितने भी लोग हैं वह हिंदू हैं और हिंदू बन के रहेंगे 2025 तक। देखिए, जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात है तो अपने हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं हर राज्यों का मुख्यमंत्री तो हिंदू ही हैं। किसी राज्य में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री तो है नहीं कि हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है। देखिएगा, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई में जो ध्रुव राम शंकर जी कह रहे हैं कि लगभग 28 से 29 राज्य है जिसमें कि पूरे में हिंदू ही मुख्यमंत्री है और आज के डेट में कहा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कट्टर हिंदू हैं, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं कि 2025 में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आइए बात करते हैं। तो अभी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं कहते हैं कि बार बार कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो एक तरफ से जैन है, क्रिश्चियन है, ईसाई है और मुस्लिम है, बौद्धिस्ट हैं, तो क्या इनको भी ये हिंदू बना देंगे? देखिए, ये क्या है, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बोलते हैं हर समय में कोई ना कोई मुद्दा उत्पन्न होती है, चुनावी मुद्दा। तो उस तरह ही धीरेन्द्र शास्त्री जी पहले मोदी जी के समय में राम मंदिर का मुद्दा उठा कि सारा हिंदू एक हो जाए, राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर में, तो एक चुनावी मुद्दा है। इस तरह धीरेन्द्र शास्त्री जी भी एक राम राज्य का ये मुद्दा बना रहे हैं जो इंगित भाजपा की ओर कर रहे हैं। भाजपा पार्टी के नेता लोग हों या उनके संपर्क में ये हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार ये काम करते हैं कि मैं राम राज्य कायम करूँगा। लेकिन राम राज्य ये जब कायम करेंगे तो राम राज्य में भी उस समय भी राम राज्य जब था, जैसे मैं तो देखा नहीं, सुना नहीं हूँ, किताबों में पढ़ा हूँ, तो राम राज्य में भी अनेक जाति के लोग थे, अनेक धर्म थे, एक धर्म राम राज्य में था ही नहीं। अच्छा बात, मान लीजिए उस वक्त राम राज्य के समय में यह था कि वर्ण व्यवस्था था, जातियाँ नहीं थी पर वर्ण व्यवस्था था जिसको क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते थे और अल्पसंख्यक थे जो अति शूद्र थे। तो लोग अब उस वक्त सुनने में आता है या फिर हम लोग पढ़ते हैं बेंच ऑफ थॉट्स में, कास्टिज्म में, ऐसे बहुत सारे किताब हैं उसमें कि उसमें लिखा हुआ है कि उनके जातियों के नाम पर शोषण की जाती थी। उसमें जो छोटे वर्ग के लोग थे, जो शूद्र समाज के लोग थे, उनको बहुत शोषण होता था। देखिए, जब इस तरह की जब मुद्दा जब आती है तो आप अपने आप भूतकाल में जाइएगा और किताबों का अध्ययन कीजिएगा तो मूल रूप से हिंदू यहाँ के लोग थे ही नहीं। हिंदू थे ही नहीं? क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, हिंदू थे ही नहीं। यहाँ का मूल निवासी आदिवासी है। ये लोग जितने भी थे ये यूरोप कंट्री से धीमे धीमे आकर के यूरोप कंट्री से होकर आर्कटिक महासागर से होते हुए आकर के हिंदुस्तान में बसते गए। अच्छा। और यहाँ बसते गए, बसते पहले हिंदुस्तान का एक हिंद नदी था जो कि इन लोगों को हिंद नदी का ही रूपांतरण हिंदुस्तान हुआ। तो किताबों के अध्ययन से, किताबों के माध्यम से या बड़े बड़े विद्वान लोग लिखे हैं कि जो लोग यहाँ के बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ तो भारत के बासिंदा हैं ही नहीं। अच्छा, जो बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री
या फिर धीरेन्द्र शास्त्री का है, हमारे मतलब खास करके बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र हिंदू का करते हैं, तो क्या वो लोग हिंदू नहीं हैं? वो यहाँ के नहीं हैं? वो यहाँ का है ही नहीं है। बड़ा सवाल उठा रहे हैं। हाँ, वो लोग यहाँ के हिंदू है ही नहीं है। यहाँ आ करके जातियों के साथ मिल करके अपना वर्चस्व स्थापित करके वो उच्च वर्गीय में आ गए और अपने को हिंदू कहलाना शुरू किए। देखिएगा, मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि जितने भी भारत के मूल निवासी शासक हैं, जो कमेरा वर्ग के लोग हैं, उनको इस बात को जानकारी ज़रूर है या फिर अनदेखी करते होंगे, हमें इस बात को पता नहीं। लेकिन कहना दुर्राम शंकर जी कहना यह है कि जितने लोग हिंदू कह रहे हैं वो दरअसल में भारत के रहने वाले हैं ही नहीं, वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं ही नहीं। तो क्या वह हिंदू के नाम पर हिंदू को एकजुट करके क्या अपने आप को भारत के मूल निवासी के साथ जोड़ना चाहते हैं? बात करूंगा एक एक बात पे ध्यान दीजिए। तो अच्छा, क्या लगता है आपको जैसे एनआरसी, एनपीआर और एनआरसी जैसे मुद्दा ला करके क्या वही लगता था कि वो लोग यहाँ के निवासी बनना चाहते थे? हाँ, देखिए, ये जहाँ तक ये सवाल है तो यहाँ के जो मूल जो निवासी जो थी, आदिवासी थी, एसटी एससी के लोग थे या बैकवर्ड कम्युनिकेशन के लोग थे, तो यहाँ के मूल निवासी थे। यहाँ करके ये लोग घुल मिल गए और मिलने के बाद इन लोगों ने शोषण किया। शोषण करते जो यहाँ के मूल निवासी है उसको विलीन कर दिए, विलीन कर दिए, समाप्त कर दिए, अपना एक वर्चस्व ये लोग स्थापित कर लिए। उसी मुद्दा पे बोलते हैं क्या कि मैं यहाँ हिंदू राष्ट्र स्थापित करूँगा, यहाँ के जितने भी लोग हैं इन सबों को हिंदू बना देंगे। तो क्या ऐसी हो सकती है? पूरे वर्ल्ड में इस्लाम धर्म चलता है, बहुत सी जनसंख्या हैं, और अपने हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम रहते हैं उससे कहीं कम ही मुस्लिम इंडोनेशिया में है और अपने पाकिस्तान में है। तो क्या उसे भी ये हिंदू बना देंगे? ये सिर्फ इनकी कहने की बात है। एक सांप्रदायिक दंगा की ये मुद्दा लोग उठा रहे हैं, केवल राजनीति की चक्कर। हाँ, राजनीतिक चक्कर और कुछ नहीं है, और अपना वर्चस्व बढ़ाना। हाँ, वर्चस्व बढ़ाने के लिए किस तरह हम सत्ता में बने रहें, कौन सा मृदुमला स्थापित करें कि आने वाले दिन में हम शासक ही रहें, हम शासित ना हो सकें। क्या लगता है कि जो जैसे आपने कहा गांव देहात के लोगों को जानकारियाँ इस चीज़ को हो रही है? देखिए, ये धीमे माने धीरे जात पात को लेकर, हाँ, धीरे धीरे जात पात को लेकर एक गाँव में भी इसकी चर्चा हो रही है। अब थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। अब जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी हमारी हक भी है। इस तरह की मुद्दा देहातों में लोग उठा रहे हैं। जिस दिन ये मुद्दा और जिस दिन ये जनता समझ जाएगी तो उस दिन एसटी एससी मजदूरी के लोग या बैकवर्ड फेम के लोग अपने अधिकार को समझ जाएंगे। उस दिन हिंदू राष्ट्र का नाम ही समाप्त हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र का नाम समाप्त? हाँ, नाम ही समाप्त हो जाएगा। फिर वो लोग जाएंगे कहाँ पे? फिर देखिए, वो लोग जो जिस तरह पहले वो यहाँ आकर इस समाज में मिलजुल गए उसी तरह वो लोग रहेंगे। फिर मिलजुल कर रहना पड़ेगा। फिर गांव गली गली भीख मांगना पड़ेगा। हाँ, फिर वही उन लोगों के मुद्दा आएंगे। फिर यहाँ के समाज में मिलकर रहना होगा, जो यहाँ की प्राकृतिक नेचर है उनके साथ उनको मिलना होगा। तो ये दुर्राम शंकर जी थे और साफ उन्होंने कहा कि जो हिंदू कह रहे हैं वो इस देश के नहीं हैं, और जिस हालात में आए थे शायद यहाँ के मूल निवासी जो शासक वर्ग है अगर वो जान जाए तो जिस हालात में वो लोग आए थे शायद उसी हालात में फिर वापस हो जाएंगे। इसकी डर जो है कि उन्हें सता रहा है, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि हिंदू हम हैं और हिंदू को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को यह बात सत्य है? ज़रूर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा कास्टिज्म की जो बेंच ऑफ थॉट है या फिर और बहुत सारे महापुरुषों की बुकें हैं उनको आप थोड़ा उठाइएगा, पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, तो शायद उससे आपको जानकारी मिलेगी जिस तरह से दुर्राम शंकर जी को मिला है जानकारी। और इनके थ्रू मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन मंजेश के साथ गिरजा प्रसाद, उड़ान टीवी, कीम, सूरत, गुजरात।